नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करूंगा उस स्कीम के तहत हम फिक्स इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हम 9,550 रुपए की फिक्स इनकम कर सकते हैं। आज मैं जिस स्कीम की बात कर रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 28.53% का। पिछले 5 सालों की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 34.69% का। इस स्कीम का नाम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड है। पिछले 3 सालों के अगर मैं इस फंड के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 3 सालों में 41.08% का रिटर्न रहा है और पिछले 1 सालों में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और रिटर्न रहा है 95.12% का। अगर मैं पिछले 6 महीने की बात कर लूं तो पिछले 6 महीने में ही दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ने रिटर्न दे दिया है 44.08% का। अगर 1 महीने की ही बात कर लूं तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 6.60%, यानी कि करीब करीब FD और RD के बराबर का रिटर्न इस स्कीम ने पिछले 1 महीने में ही दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम 9,550 रुपए की इनकम कर सकते हैं हर महीने। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। अगर ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के NAV प्राइस की बात करूं तो 175.98 पैसे हैं। रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग दी गई है 5 स्टार की ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड को। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 100 रुपये से मात्र शुरुआत कर सकते हैं इस फंड में। लमसम अगर आप करना चाहते हैं यानी एक साथ एक मुश्त पैसे डालना चाहते हैं तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, मैक्सिमम की इसमें कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, आप कितने भी पैसे एक साथ डाल सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के अगर फंड साइज की मैं बात करूं 5,037.40 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज दिख रहा है दोस्तों। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं होल्डिंग्स पर और समझते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में कंपनी वाइज होल्डिंग्स क्या क्या हैं। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रिसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर दिया गया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को दिया गया है 80.5% का। इसके बाद आता है सर्विसेज सेक्टर 10.8%, उसके बाद कम्युनिकेशन सेक्टर है 7.0% और फिर अदर सेक्टर है 1.8% का। आइए मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम एक फिक्स इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट की सुविधा देता है। आप पहला SIP के जरिए निवेश कर सकते हैं, यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते रहें और उसके बाद कई सालों बाद आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरी सुविधा ये होती है कि आप लमसम के जरिए निवेश करते रहें, यानी एक साथ एक मुश्त पैसे आप इस फंड में डाल दें और उसके बाद कुछ सालों के लिए वो पैसे छोड़ दें, FD और RD की तरह छोड़ दें और फिर कुछ सालों बाद एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप SWP की सुविधा चुनें, जिससे कि आप एक मुश्त पैसे डालते हैं इस फंड में और उसके बाद आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निकालते भी रहते हैं। इसके बावजूद आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम हर महीने फिक्स इनकम की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें हर महीने पैसे निकालना है और फिर एक बड़ा फंड तैयार करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक मुश्त पैसे डालने होंगे SWP सुविधा चुनने के बाद। तो अगर हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में एक मुश्त 6 लाख रुपए डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद विड्रॉल पर मंथ की सुविधा रखते हैं 9,550 रुपए की। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 28% का। जब से इस फंड की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है 28% का। इसलिए दोस्तों हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 2% कम लेकर भी चलें और 26% का रिटर्न रेट लेकर चलें। 1 सालों के लिए 6 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके छोड़ दें तो 6 लाख रुपए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। टोटल विड्रॉल यानी 9,550 रुपये हर महीने निकालते हुए हम 1,44,600 रुपये निकाल चुके होंगे 1 सालों में।
और उसके बावजूद जो हमारा फंड साइज होगा 26% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के साथ, वो होगा 6,28,313 रुपये। दोस्तों अगर मैं 5 सालों की बात करूं, तो अगर दोस्तों आपने 5 सालों के लिए 6 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, 9,550 रुपये निकालते रहे, 26% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा 5 सालों तक, तो 6 लाख रुपए की वैल्यू हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी। 5,73,000 रुपये हम टोटल विड्रॉ कर चुके होंगे 9,550 रुपये निकालते हुए, और उसके बावजूद 5 सालों बाद हमारे फंड की वैल्यू टोटल होगी, वो होगी 8,36,935 रुपये। दोस्तों अगर 10 सालों के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट जारी रखा और अगर हमने 10 सालों तक हर महीने 9,550 रुपये निकालते रहे, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, 26% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 6 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा। 11,46,000 रुपये हम निकाल चुके होंगे 9,550 रुपये निकालते हुए, और उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू होगी हमारे पास, वो होगी 15,89,391 रुपये दोस्तों। और अगर मैं 15 सालों की बात कर लूँ, तो दोस्तों अगर लंबी अवधि के लिए हम निवेश करते हैं और हमें हर महीने फिक्स इनकम होती रहती है, 15 सालों तक हम 6 लाख रुपए को निवेश करके छोड़ देते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 26% का मिलता रहता है, तो 6 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 39,79,040 रुपये हमारा टोटल फंड वैल्यू हो सकता है, जबकि हम 9,550 रुपये हर महीने निकालते हुए 17,19,000 इस फंड से निकाल चुके होंगे 15 सालों बाद। दोस्तों अगर 20 सालों की बात की जाए और अगर हमने 6 लाख रुपए को 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, 9,550 रुपये निकालते रहे हर महीने, 26% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 6 लाख रुपए की वैल्यू हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। 9,550 रुपये हर महीने हम निकाल रहे हैं 20 सालों तक, तो 20 सालों बाद हम 22,92,000 रुपये निकाल चुके होंगे इस फंड से। उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू हमारे पास होगी, वो होगी 1,68,68,081 रुपये दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कैसे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के माध्यम से आप अगर SWP की सुविधा चुनते हैं, तो 20 सालों बाद आप 1,15,68,081 रुपये बनाने में सफल भी हो सकते हैं और हर महीने 9,550 रुपये निकालते भी रहते हैं इस फंड से एक फिक्स इनकम के रूप में। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पे अगर बात की जाए, तो एक्सपेंस रेशियो 0.96% का होता है, एग्जिट लोड 1% का होता है अगर आप 15 दिन के भीतर रिडीम करते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।